लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम आ चुका है और अगर बात करें एनडीए की तो एनडीए वर्तमान में 293 सीटों पर आगे चल रही है और इंडिया गठबंधन 232 सीटों पर आगे चल रही है। यानी किसी को भी अभी स्पष्ट रूप से बहुमत नहीं मिला है, सरकार कोई भी बना सकता है। वहीं अगर सीधी संसदीय क्षेत्र की बात की जाए तो सीधी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राजेश मिश्रा लगभग जो अभी आंकड़े निकल कर आए हैं 2 लाख से अधिक मतों से आगे चल रहे हैं और लगभग उनकी जीत सुनिश्चित लग रही है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो पूरे 29 सीटों में भाजपा ने क्लीन स्वीप किया है। आज 542 लोकसभा सीटों की मतगणना सुबह से प्रारंभ हुई थी, क्योंकि सूरत लोकसभा की सीट भाजपा ने पहले ही जीत ली थी। चुनावी एनालिसिस के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं सीधी जिले के सबसे ताबड़तोड़ पत्रकार कनिष्क तिवारी जी। उनसे हम आज बात करेंगे इस चुनाव को लेकर के कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपना खोया हुआ अस्तित्व हासिल किया है और जिस तरह से भाजपा पिछड़ गई है, क्या कुछ कारण रहे हैं और ये जो नतीजे आएंगे आने वाले समय में क्या दशा और दिशा तय करेंगे। तिवारी जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अमर भाई। ये चुनाव जो कुछ भी हुआ है, ये लोकसभा का चुनाव विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का चुनाव है और इस चुनाव में परिणाम यदि देखे जाए तो देखिए, कहते हैं ना कि बघेली में एक बड़ी अच्छी कहावत है, जहाँ बसे वहीं घसाई, है ना। तो हम मध्य प्रदेश की बात करिए तो ज़्यादा बेहतर हो। मध्य प्रदेश में 29 के 29 सीट आउट, ये एक बड़ा आश्चर्यजनक विषय है। एक सीट जो नकुलनाथ छिंदवाड़ा में 2019 में जीते रहे, वो सीट कांग्रेस अपने हाथ से गंवा दी। हालांकि देखिए, यह परिणाम यदि अपना 4 महीना या 5 महीना पहले जी विधानसभा के चुनावन में वह में लगभग कमोवेश स्थिति है रही कि परिणाम कोनो बहुत उलट नहीं आया है। हाँ भाई, विधानसभा की यदि देखब तो 166 सीट भाजपा के है, 63 सीट कांग्रेस के है। तो मतलब कुल मिला के एक ऊँट समझ में आवत है कि कांग्रेस के कोनो बहुत बेहतर स्थिति नहीं रही। और अब लोकसभा के परिणाम आए के बाद तब सवाल ही नहीं उठे कि कोई बेहतर स्थिति के बात कह सकते हैं। और जहाँ तक सरकार बनावे के प्रश्न है, सरकार बनावे के आंकड़ा जो है, जादुई आंकड़ा जो ने कहा थे 272 सीट के है, 273 सीट जेकर रही तो ओकर सरकार बन जाई। हालांकि एनडीए वो रास्ता में जा चुकी है, एनडीए गठबंधन में 293 सीट आ चुकी हैं। तो मतलब सरकार बनावे के पहल स्थिति में कहो न कहो एनडीए गठबंधन है। हालांकि अब अलायंस बनत है, टूटत है, बिखरत है, का होते तो बता भविष्य के गर्त में होकर जवाब है। लेकिन वर्तमान में जो परिस्थिति है तो एनडीए सरकार बनावे की ओर अग्रसर है। हालांकि अभी काफ़ी हद तक बचा है अभी चुनाव, अभी घंटा 2 घंटा में स्पष्ट हो पाई कि केकर कितनी सीट है। हालांकि 300 यदि कहो न कहो एनडीए पहुंच जात है तो उससे कहो न कहो एक बड़ा एनडीए ताकतवर बनी जाई और ताकतवर हो के साथ साथ सरकार बनावे के दावों पेश कर सकते हैं। वही तो यदि कांग्रेस की बात करब तो कांग्रेस के यदि आंकड़ा की बात करब तो कांग्रेस कितना सीट 100 सीट के अंदर सिमट गए। बाकी अन्य दलन 93 सीट पर चल रही है। अन्य दलन के सहायता से वह जरूर 232 सीटन के आंकड़ा का छू रही। हाँ, तो यह जरूर है कि एक इंडिया गठबंधन के वापसी बड़ी जबरदस्त है। उत्तर प्रदेश में कोहू का नहीं मालूम रहा कि इतनी तेज वापसी हुई, इतना बड़ा उलटफेर हुई। 35 से अधिक सीटन पर समाजवादी पार्टी आ सका। जी बिल्कुल। तो कहो न कहो एक जो इंडिया गठबंधन रहा, जो सब एकजुट भे, ओहू के कहो न कहो परिणाम जो ये निकल के सामने आवे कि सरकार बनावे की स्थिति में कांग्रेस या इंडिया गठबंधन आ सकत है। मगर ओहू की बड़ा जद्दोजहद हुई और उन्हों के साथ एक बड़ा चुनौती यह है कि इतना बड़ा गठबंधन का संतुष्ट कैले, सरकार में मंत्रिमंडल के बंटवारा कैले और यह सब जो उत्तर हैं या जो सवाल हैं, यह कहो न कहो एक स्थायी सरकार खातिर एक चुनौती जैसा है। तो यह देखा जाए कि यह देश के यह खूबसूरती है कि यहाँ लोकतंत्र में जो दावा कह दे कि हम 400 पार, तो ओकर जनता आई ना दिखाई देती। जे दावा कह दे कि यहाँ हम चलाए थे, हम जनता के सबसे बड़े ताकतवर व्यक्ति, हम जनता, मतलब जनता हमसे नहीं आए, हमसे जनता है। मतलब जनता से हम नहीं आए, हम जनता हमसे ही। तो उनका आईना दिखावे के काम ये देश कई बे करे है, चाहे
इंदिरा गांधी हो चाहे राजीव गांधी, हालांकि उसके बाद जब 89 के सरकार बनी, 89 में लगभग जनता दल यह में वापसी करे रहा। जनता दल की वापसी जो है यह देश जब दिखे रहा तो वो समय शौक हो रहा। तो ऐसा नहीं है, देश हमेशा आईना दिखाई सी। हालांकि आज ईवीएम बच गए, मतलब कुछ हद तक ईवीएम पर आरोप आज कम लगी, यह एक अच्छी बात है। यह मतलब चुनाव आयोग के सबसे सफल चुनावन में माना जाए कहे कि एक पहल वे हुई कि जब ईवीएम पर आरोप कम मात्रा में लगी। और यह अच्छा चुनाव है। चुनाव हमेशा रोमांचक हो चाहिए और रोमांचक चुनाव भा। अब बात जब सीधी के होती तो सीधी में देखिए एक बड़ा दिलचस्प हम चुनाव के उम्मीद नहीं कह रहा, लगभग सब लोग अंदाजों लगाए रहे हैं। वोटिंग कम है, 56.6% वोटिंग है। लोग यह मान के चलें कि भाई इतनी कम वोटिंग में आंकड़ा का हुई, अंतर का हुई, सब अपन गणित लगाए रहे। या तक लोग कहें कि भाई CWC मेंबर और कांग्रेस बड़ी ताकतवर तरीके से यह चुनाव लड़ी। भाजपा में दुई फाड़ हो गए, अजय प्रताप सिंह के अलग फाड़ हो गया, डॉक्टर राजेश मिश्रा अलग हो गए। तो कुल मिला के यह मानने इन लोग की अंतर रही और कांग्रेस काफ़ी आश्वस्त रही यह पूरे चुनाव में। लेकिन आश्वस्त जरूर रही, जैसन भाजपा में विघटन देखे कि मिला। हाँ, तो ये वजह से वो आश्वस्त होगी कि नहीं हम जीत सकी थे और बढ़िया नंबर तो नहीं मगर कम मार्जिन से ये चुनाव का जीता जा सका था। हालांकि परिणाम जब वह कहा थे ना कि जब ईवीएम खुली तब समझ में आवा कि नहीं यार मोदी लहर ही अंडर करंट है। और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में जो 2 चरण के चुनाव है, जो में विंध्य के 4 सीटन के चुनाव है, जो में सीधी, शहडोल, रीवा, सतना, ये 2 सीटन के चुनाव लोग समझ नहीं पाए कि आखिरकार ये चुनाव हो रहा है। सही बात है। हम लगभग 4500-5000 किलोमीटर घूमें और लोगन से बात करें और वह दौरान रिपोर्टिंग के दौरान जब लोगन से मिली तो लोगन का मतलब चुनाव के प्रति उतना उत्साह उनके अंदर देखे का नहीं मिल रहा। तब वोटिंग प्रतिशत घटे के वजह कुछ हुआ उत्साह रहा। और दूसर यह जो जीत रहा कहे कि हाल में 4-5 महीने पहले लोग वोट डाले रहे, उनका दिमाग क्लियर है कि हम भाई 5 महीना में कांग्रेस ऐसा कुछ करिस नहीं जौने से लोगन के मानसिकता बदल सके या कोनो ऐसा बड़ा कार्यक्रम नहीं भा या कोनो बड़ा काम नहीं भा। तो फिर यह तो तय रहा कि भाई ओके इर्द गिर्द जो है ये परिणाम आवे वाला है। यह जरूर सब अंदाजा हमरो अंदाज रहा कि 2 से 3 सीट कांग्रेस के मध्य प्रदेश में आवे चाहिए, लेकिन नहीं आई और अंततः 29 सीटन पर और यह परिणाम तय रहे। मतलब 4 सीट जो विंध्य के हैं, सतना में नारायण त्रिपाठी के आए के बाद कांग्रेस के अरमानन में पानी फिर अब तय रहा। रीवा में नीलम, अभय मिश्रा और जनार्दन मिश्रा की लड़ाई रही, जबकि वहाँ यदि देखा जाए अदृश्य रूप से उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला चुनाव लड़ रहे। बिल्कुल। ठीक है, तो वह तय रहा कि भाई राजेंद्र शुक्ला के कोनो काट अभी तक कांग्रेस के पास नहीं आए। प्रत्यक्ष रूप से भले जनार्दन है, लेकिन परोक्ष रूप से तो वही हाँ, अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो राजेंद्र शुक्ला के वहाँ अच्छा वर्चस्व है, उनके वजह से वहाँ तय रहा प्रभुत्व बढ़िया। सीधी की यदि बात की जाए तो सीधी के यदि बीते अपना 2014 से थोड़ा हिसाब देखब, 14 को पहले सीधी में भाजपा रही, यहाँ गोविंद मिश्रा रहे, 14 में रीति पाठक आई, 19 में रीति पाठक आई, रीति पाठक 19 में केका हराइन, अजय सिंह राहुल। मतलब विंध्य में उनसे बड़ा नेता कांग्रेस के हम नहीं मानी के होगा। और उन्हों का लगभग 3 लाख वोटन से 2,87,000 वोटन से चुनाव हराऊ एक बड़ा मतलब विषय रहा। और फिर अब यह चुनाव यह लगभग माना जा रहा है कि इतनी बड़ी खाई का पार्ट ले की क्षमता कमलेश्वर पटेल जी में नहीं है। हालांकि चेहरा बड़े रहे, व्यवस्था बड़ी रही, लेकिन जो व्यवस्था ही ये व्यवस्था में जो है ये माना जा रहा है कि सीधी में कोनो दिक्कत नहीं है। शहडोल की यदि बात करी, शहडोल सबसे अधिक मतन से चुनाव जीते वाला लोकसभा क्षेत्र हो गया। फुंदेलाल मार्को और हिमाद्री सिंह के बीच ये चुनाव रहा। और सीधे तौर पर देखिए तो ये बड़ा स्पष्ट रूप से ये चुनाव था। और चुनाव के बाद जो परिणाम है, परिणाम लोगों का जरूर मध्य प्रदेश के परिणाम तो चौकाइन अप्रत्याशित परिणाम। हाँ, उत्तर प्रदेशों के परिणाम चौकाइन लोगों का। योगी आदित्यनाथ की जो लोकप्रियता है, चाहे सोशल मीडिया में देख ली चाहे अन्यत्र जगह देख ली, लेकिन उनका लोकप्रियता कहो न कहो परिणाम से आंकी जा सकती। जो परिणाम आए हैं तो वो लोकप्रियता पर सवाल या निशान जरूर लगी रहा है। हालांकि उनका योगी आदित्यनाथ का तैयार तक कहें कि प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। हालांकि यह सब मीडिया के
उपज रही। हाँ। और लेकिन जो परिस्थिति है वह साफ साफ देख के यूपी के समझ में आवत थी कि कहो न कहो भाजपा में अंदर खाने बेहतर नहीं है। बिल्कुल और अंततः जो सरकार के बनावे के जादुई आंकड़ा तक यदि भाजपा नहीं पहुंच पा रही है, भाजपा खुद नहीं पहुंच पा रही है, तो ये एक बड़ा सवाल है। 240 सीट के आसपास सिमट रही है भाजपा। तो यह एक तरीके से देखा जाए तो एक बड़ा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, 543 सीटन के चुनाव है। और इस सीटन में आम जनता के मन में का है वो तो ईवीएम के रिजल्ट आए के बाद पता चला था। लेकिन जो परिणाम आवा है निश्चित तौर पर यह जनमत का हर दल का स्वीकार करे चाहिए। और ईवीएम जैसा विषय वस्तु जो हमेशा कटघरे में रहा थी, ओका थोका अब डाउन कर दे चाहिए। मतलब उसे का होती ना, देश से बाहर हम आपचन की छवि खराब होती। देश के अंदर नहीं, देश के अंदर घरे के भीतर है तो आदमी कुछ लड़ी ले बदकहाव कह ले, मगर जब घर के बाहर के लोग जाना थे कि यहाँ लड़ाई हो रही है तो वह दुखदाई होता है। सामाजिक व्यवस्थाओं में प्रश्न चिन्ह लगावती वो घर में। तो वह स्थिति है कि ईवीएम इलेक्शन कमीशन के एक बहुत बड़ा जो है विषय वस्तु है, और वो माँ यमे प्रश्न चिन्ह लगाओ बनाप सनाप जो मन में आवे बोल दे, या एक देखिए हमको लागत है हल्कापन है। और एक का कांग्रेस का बचाए चाहिए, कांग्रेस का बचाए चाहिए, अन्य दलन का बचाए चाहिए। कहे कि इलेक्शन कमीशन जैसा विषय वस्तु का यदि कटघरा में खड़ा की गई तो निश्चित तौर पर यदि कटघरा में हो तो ये में परिणाम न हो। हर केहू की बचाई चाहिए। 2024 में सबसे बड़ी यदि लड़ाई को लड़ी रहा है तो ईवीएम लड़ रही है हमका लागत है। कहे कि ईवीएम पर जो में प्रश्न चिन्ह लगा रहा और वह परिणाम जो आए हैं या दोनों इतर हैं। यदि आज 400 पार बीजेपी हो जात तो निश्चित तौर पर यह तय रहा कि ईवीएम कलंकित हो तो निश्चित तौर पर प्रश्न चिन्ह लागत का है कि इतना माहौल नहीं है जी। चौथे चरण से माहौल बदल गया रहा पूरे देश में। और अंततः जो परिणाम आए लगभग समकक्ष आए। पहले चरण और दूसरे चरण के अपना सीटन के मुकाबला देखी, लोगन के जो जीत के आंकड़ा है उत्साह नजर नहीं आ रहा। हाँ, वो जीत के आंकड़ा ज्यादा है, वो भाजपा की सीट ज्यादा है, मगर तीसरे चौथे चरण से वह आंकड़ा जो है डाउन हो लगे। तो कुल मिला के जो परिणाम है परिणाम समकक्ष है और अच्छे परिणाम आए हैं। कौनो सरकार बने, एक अच्छी सरकार बने, जनता के जनमत के सरकार भी और जनता के हित के सरकार बने। का अपना का मानव है कि अब कांग्रेस अपने प्रभुत्व की वापस पाई रही है? देखिए, कांग्रेस के प्रभुत्व यह ना हो, यह लोकतंत्र की खूबसूरती है। एम कौनो कांग्रेस को भाजपा की यह ना हो, आम जनता कब बदलाव करी कब का करी या ओके या उंगली में वो ताकत दिन जाती। और कांग्रेस जो है ठीक है, जब कौनो पार्टी हो यदि बेहतर नीति बनाई तो ओका जनता पसंद करी, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, जो जे नीति अच्छी बनाई पब्लिक के बीच में ओकर एक अलग इमेज बनी। और जहाँ नीति सही न हुई उठे जनता उसे अविश्वास करे में तनिक वक्त नहीं लगावे। तब यह ओकर परिणाम है। कांग्रेस ठीक है, एक रणनीति बनाई, भाई खुद में ताकत नहीं रही तो इकट्ठा कर सकते। बचपन में हम बच्चे कहानी सुने हैं, पढ़े हैं कि एक लकड़ी का अपना बड़े आसानी से तोड़ सके थे, मगर जब एक बंडल होते लकड़ी के, हाँ, तो ओकर तोड़े की बड़ी मेहनत लागत थी। तो निश्चित तौर पर वह गट्ठा फंस गया एनडीए के सामने और वह गले का हड्डी फंस गया। हाँ, अब एक तरीके से यह माना जाए कि सरकार बनावे में एक बड़ा रोल जो है अदा करे वाली है कांग्रेस। या तब फिर कही कि सरकार कौनो बने, यदि बक्षों भर में इंडिया गठबंधन बैठी तो मजबूती से हुआ बिल्कुल बैठ पाई। और उससे कहा हुई कि एक मजबूत विपक्षों जरूरी है। बिल्कुल, लोकतंत्र में मजबूत पक्ष बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अपना बात करें एमपी के हम फिर से लौटब, एक सीट रही नकुलनाथ के छिंदवाड़ा, उहाव गंवाई दी का कमी लागत थी छिंदवाड़ा में का ऐसा अपना, चूंकि अपन एक पत्रकार रहन, काफी क्षेत्र बागन घूमन एनालिसिस करन भाजपा को कांग्रेस का ऐसा कमी नजर आई? देखिए, कुछ नहीं, यह जनता के जनमत में हम प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकी। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि नकुलनाथ का लेके जो प्रश्न चिन्ह रहा या ये रहा कि कौनो चीज़ अपना काम लगातार दार भात खबाऊ तो अपनों के एक वक्त के बाद लागी की उबिठ जाई, वो लागी की अपना का थोक रोटी पाए जी, थोक अन्य चीज कचौड़ी पाए जी, है ना। तब वह सिर्फ टेस्ट चेंज कह सकते हैं। हालांकि छिंदवाड़ा में जितना काम कमलनाथ के द्वारा किन गया है कौनो सरकार आए के काम नहीं कह सके।
तो कांग्रेस के वहाँ हारब एक बड़ा कहा जाए कि जनता के अंदर जो बदलाव रहा और वह बदलाव के लहर में फंसे हैं वो जनता में बदलाव को हाँ भावना बिल्कुल बिल्कुल रही है। बाकी रवि बंटी साहू में ऐसा कोनो ग्रेस नहीं रहा कि कमलनाथ जैसा बड़े चेहरा या नकुलनाथ जैसा बड़े चेहरा का चुनाव हराए पौते, लेकिन यह सिर्फ एक बदलाव के बयार में कहो न कहो और इतना तेज घेराबंदी बीजेपी के द्वारा कीन गई छिंदवाड़ा में, वह घेराबंदी के नतीजा यह रहा कि नकुलनाथ ये चुनाव से हाथ धोए पड़े। एक सवाल अपना से और करब अपना अभी कहन चर्चा के दौरान कि दूसरा और तीसरा चरण के बाद देश में लोगन का रुझान बदल गया, जो कांग्रेस तनी सीट इंडिया गठबंधन लिया कहीं न कहीं जो बदलाव का दौर रहा ओके देश समझिस। यदि सीधी संसदीय क्षेत्र में कहूँ पहले या दूसरा चरण में मतदान बहुत तो हो सकता है परिणाम दूसरा चरण मतदान न बहुत हाँ। है न, अगर पहले चरण में जो निहन हो गया तो पहले दूसरा तीसरा चरण में न बहुत, अगले चरण चौथे पांचवें में बहुत हो सकता है परिणाम कुछ और हो। बिल्कुल यह देखिए यह अनुमान लगावे के बात नहीं, अब तक परिणाम आ चुके हैं, लेकिन तब क्या होते देखिए शादी ब्याह के मौसम रहा, बरुआ मतलब जो कटाई पिटाई सीजन रही तो उससे महुआ के सीजन रहा तो ये वजह से लोगन के ध्यान काम से बट ही नहीं पावा। और जब लोग खाली में तब फिर चुनाव के बात होए लगी, टीवी देखे लगे, फोन देखे लगे और लोगन के बात सुने लगे, तो उससे थोड़ा ऐसा नहीं आया, असर पड़ा था। और वह असर ऐसा था कि कहो न कहो कांग्रेस का फायदा पहुंचाई, इंडिया गठबंधन का फायदा पहुंचाई, तो निश्चित तौर पर यह परिणाम का अब भविष्य में जैसे ये चरण चौथे चरण में या पांचवें चरण में ये चुनाव होता है, एक अलग परिदृश्य जरूर देखेगा मिलत। चूँकि डॉक्टर राजेश मिश्रा जी को वो एक उधर की विधायक डॉक्टर MP बन गए, सांसद बन गए, तो अब जो संसदीय क्षेत्र का जनता हुए उनसे काफी कुछ अपेक्षित रही का अपना नजर में का लागत है कि सीधी संसदीय क्षेत्र अब कौने मामले में काफी पिछड़ा। देखिए सीधी संसदीय क्षेत्र के यदि बात करें तो ये 3 जिला के सीमा लेत है, 3 जिला ये लेत है, सीमा काहे गए, सिगरौली जिला में समाहित है, शहडोल जिला के व्यवहारी वाली विधानसभा समाहित है, और सीधी जिला ऑलरेडी है 4 विधानसभा सम्मिल है। तो कुल मिला के सीधी के विकास की यदि बात करी तो विकास एक सतत प्रक्रिया है, कौनो सरकारा में विकास ऐसा नहीं है कि विकास रोक दे को, विकास होई और नहीं करे चाहिए तब वो विकास होई, हमार मानव है। हाँ प्रयास यदि कह दे ही तो तेज से विकास हो, बिल्कुल विकास की गति मिल है पूजा चाह रहा अपना उतना एक गति मिल जाएगी, और गति ऐसा कि जैसा रेलवे अभी तक नहीं आ पाई, बिल्कुल NH39 नहीं बन पाई, NH39 के सवाल है, और दूसरा स्वास्थ्य सुविधा का लेके एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है सीधी में। लोग नागपुर जाते हैं, रीवा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, भोपाल जाते हैं, तो वो एक बड़ा विषय है। और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार या तो मूलभूत मुद्दा हो गया, मगर बुनियादी जरूरत में अभी जरूरत ही काम करे के, सड़क बिजली पानी ऊपर काम करे के जरूरत थी। तो निश्चित तौर पर समझिए देश के उम्मीदन के चुनाव आए और बड़ी उम्मीद होती जनता का, और उम्मीदन में जे खरा उतरत है ओका जनता फिर से मौका देती, नहीं तो जे उम्मीदन पर कुठाराघात करत है। रीति पाठक के कार्यकाल बेहतर रहा, यही से परिणाम भाजपा पक्ष में आवा, यह समझा जा सकता है। और यहू के असर होते है, 2 बे के सांसद रही, फिर उनका भारतीय जनता पार्टी विधायक बनाए दी, विधायक के बाद अब नया टिकट मिला राजेश मिश्रा जी का। तो मतलब कुल मिला के अपना देखा भी यदि तो ओवरऑल जो ये पूरा चुनाव रहा एमा सीधे तौर पर विकास के लड़ाई के साथ साथ कई एक मुद्दा शामिल है जी। रेल पर लोगन का भरोसा है कि भाजपा ले आ सकती थी, कांग्रेस के कहे कि 60 साल के कार्यकाल में लोग उम्मीद टूट गए रही, भाजपा जुगजुगाए दी सो का उम्मीद का। तो आप मान रहे हैं कि भाई गोविंदगढ़ तक आए गए, टनल बन गई रेलवे की 2 ठे, तो आगे उबे करी लोगन की लगे न आज तक हाल तक बनबई करी। तो कुल मिला के जैसे कुछ चीज जो हो रही है तो का देख के आम जनता थोड़ा चाहिए कि फिर से मौका दे के फिर से जो है देख लीन जाए। तो निश्चित तौर पर परिणाम जनता पक्ष में दी। अब उम्मीद तो बहुत कुछ होती जनता के, हालांकि अब कितना खरे उतर पावत हुआ उम्मीद में आवे वाला समय बड़ा सवाल। चलिए हमसे जुड़े भैया बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमर भाई। निश्चित तौर पर कनिष्क तिवारी भैया का कहब हवा कि आवे वाला समय बताई कि विकास कितना होई उकाल की गाल में है,
फिलहाल वह लगातार मतगणना कार्य जारी है। बने रहे कैमरामैन मोहित द्विवेदी के साथ, मैं अमर द्विवेदी, प्रथम न्याय न्यूज।